मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं थॉमस एंडरसन को। जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन जेनिफर को किडनैप कर लिया गया है। जेनिफर अपने फादर के नाम एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो हैरिसन आइलैंड आकर उसकी आजादी की कीमत अदा करना होगी। अब थॉमस अपनी बहन को बचाने जा रहा होता है। ट्रेन के सफर के बाद वो एक समंदर के किनारे पहुंच जाता है जहां से उसे बोट के जरिए आइलैंड तक पहुंचना था। थॉमस देखता है कि उसके हाथ में जो टिकट होता है वो बाकी सब लोगों से अलग था। वो बहुत चालाकी से अपना टिकट दूसरे आदमी से बदल लेता है और बोट में आ जाता है। फिर वो देखता है कि जिस आदमी से उसने टिकट बदला था उसके सामान पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। अगली सुबह उनकी बोट एरिस्टन पहुँच जाती है। थॉमस देखता है कि उस आदमी को कुछ लोग वहाँ से ले जाते हैं। इस आइलैंड पर आने वाले नए सिटीजन्स को वेलकम किया जाता है और उन्हें एक खाली बोतल दे दी जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर थॉमस एक बुक देखता है जो वहाँ के लीडर मेलकम ने लिखी होती है। वो खुद को प्रॉफिट कहता था और खुद को इस आइलैंड का फादर कहता था। इस आइलैंड पर आकर रहने वाले सब वो लोग थे जो किसी न किसी जुर्म में या किसी और वजह से गवर्नमेंट से बचकर यहाँ रह रहे थे। अगले दिन वो मेलकम की बेटी एंड्रिया से मिलता है जो एक हीलर भी थी। फिर वो देखता है कि कुछ लोग उस आदमी को उठाकर कहीं ले जा रहे थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद वो चर्च चला जाता है जहाँ एरिस्टन के सब लोग मौजूद थे। मेलकम वहाँ इस आइलैंड पर आने और यहाँ आकर बसने की कहानी सुनाता है। मेलकम और उसके दो साथी क्विन और फ्रैंक मुजरिम थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो तीनों भागकर इस आइलैंड पर आ गए। फिर वो कहता है कि इस आइलैंड की गॉडेस ने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि मेलकम को प्रॉफिट के तौर पर भी चुन लिया। फिर वो कहता है कि यहाँ रहने वाला हर शख्स फ्री है। इस पर कोई टैक्स, पैसों का लेन देन या कोई जंग मुसल्लत नहीं की जाती। उसी वक्त चर्च के बाहर से एक औरत गुजरती है जिसे थॉमस देख लेता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई और नहीं देखता। फिर मेलकम भी उस औरत को देखता है और थॉमस की तरफ देखता है जो ऑलरेडी उस औरत को देख चुका था। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी को उन लोगों ने पकड़ रखा था उसके सामान से उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। वो जान जाते हैं कि उन लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है और जेनिफर को लेने जो आदमी आइलैंड आया है वो उन सबसे छुपा हुआ है। फिर वो लोग उस आदमी को मार डालते हैं। फ्रैंक का बेटा जेरेमी और क्वीन की बेटी फिफियन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन लोगों ने ये सबसे छुपाया हुआ था। रात को थॉमस विलेज में घूम रहा होता है तो देखता है कि वहाँ नए आने वाले लोग इस खाली बोतल में अपना खून जमा कर रहे थे। फिर वो मेलकम के घर के बाहर पहुंचकर देखता है कि मेलकम अपने घर में छुपे एक खुफिया रास्ते से नीचे जाता है जो कि एक टनल थी। उसके बाद वो घर वापस आने लगता है तो फिफियन और जेरेमी को एक साथ देख लेता है। घर वापस आकर देखता है कि बाकी सबके दरवाजों के बाहर खून से भरी बोतलें पड़ी होती हैं। वो अपनी बोतल में दूसरी बोतल से कुछ ब्लड डालकर अपने दरवाजे के बाहर रख देता है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगता है चाबी से उसका हाथ जख्मी हो जाता है और खून के कुछ कतरे जमीन पर गिर जाते हैं। वो जब अपने कमरे में चला जाता है तो एक औरत आकर वो खून चाटने लगती है। थॉमस मेलकम की बुक का एक कागज फाड़कर विलेज का नक्शा बनाता है। फिर हम दूर जंगल में एक घर देखते हैं जिसके सामने टनल के दूसरे एंड से मेलकम ऊपर आता है। इस घर की रखवाली एक ग्राइंडर किया करता था जो मेलकम का सर्वेंट था। मेलकम घर के अंदर चला जाता है। फिर अगले दिन जेरेमी थॉमस को काम पर ले जाने के लिए आता है। जेरेमी थॉमस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने अभी तक उसके और फिफियन के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर थॉमस जेरेमी से जेनिफर के बारे में पूछता है। पहले जेरेमी इनकार कर देता है, लेकिन फिर बताता है कि मेलकम, क्विन और फ्रैंक 1 महीने पहले जेनिफर को किडनैप करके यहाँ ले आए थे ताकि उसके बाप से एक बड़ी रकम ले सके। वो बताता है कि हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, जानवरों ने बच्चे देना बंद कर दिए हैं। यहाँ एरिस्टन में जिंदा रहने के लिए उन्हें बाहर से सामान लाना होगा। इसके लिए उन लोगों को पैसे चाहिए, नहीं तो वो सब भूखे मर जाएंगे। थॉमस कहता है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अफेयर का किसी को पता ना चले तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब मेलकम नए आने वाले सभी लोगों को चर्च बुलाता है ताकि वो उस आदमी को ढूंढ सके जो जेनिफर के लिए आया है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों को मेलकम की बुक जुबानी याद होना जरूरी थी। वो सबसे अपनी बुक की वर्सेस सुनने लगता है। इससे पहले कि थॉमस की बारी आती और वो पकड़ा जाता, वहाँ मौजूद एक आदमी मेलकम पर हमला कर देता है जिसे मेलकम को मारने के लिए किंग ने भेजा था। थॉमस उस आदमी से मेलकम को बचा लेता है। थॉमस जख्मी हो चुका था और उस हमला करने वाले आदमी को मार दिया जाता है। मेलकम थॉमस को लेकर फौरन एंड्रिया के पास आता है और अपनी जान बचाने के बदले वो थॉमस का वफादार रहने की कसम खाता है। मेलकम और उसके साथी क्विन और फ्रैंक पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उस आदमी का पता लगा लें ताकि जल्द से जल्द उन्हें पैसे मिल सके। रात को वो जेनिफर को बाहर लेकर आते हैं और ऐलान
अनुमान करते हैं कि ये लड़की किंग की भेजी हुई एजेंट है और इसके साथ उसका एक साथी भी विलेज में छुपा हुआ है। अगर वो अभी बाहर ना निकला तो इस लड़की को मार दिया जाएगा, लेकिन उनका ये दाव भी नाकाम हो जाता है। थॉमस बाहर नहीं आता। सुबह जेनिफर को जंजीरों से बांधा होता है और कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं। एंड्रिया उसके लिए खाना लेकर आती है और बच्चों को डांटकर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जेनिफर को वहाँ से ले जाते हैं। मेलकम क्वीन को बताता है कि आज रात एक फेस्टिवल रखा गया है, सब लोग इस फेस्टिवल में आएंगे और हम सबके घर की तलाशी लेंगे, पैसे भी मिल जाएंगे और वो आदमी भी। रात को जब सब फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं, थॉमस जेरेमी की मदद से मेलकम के घर की दीवार तोड़कर उस टनल में एंटर हो जाता है। दूसरी तरफ तलाशी लेते हुए मेलकम और क्वीन को थॉमस के कमरे से विलेज का बनाया गया नक्शा मिलता है। मेलकम कहता है कि इसका मतलब है वो इस वक्त मेरे घर में मौजूद है। मेलकम बाहर खड़े फ्रैंक को अपने घर की तरफ भेजता है। फ्रैंक मेलकम के घर के बाहर पहुंचता है तो वहां जेरेमी को देखकर फौरन उसे वहां से भगा देता है। वो जान गया था कि थॉमस की मदद करने वाला जेरेमी है। उसी वक्त मेलकम और क्वीन भी वहां आ जाते हैं। क्वीन थॉमस को पकड़ने टनल में एंटर हो जाता है। एंड्रिया ये सब देख लेती है। फिर मेलकम अपने घोड़े पर सवार होकर टनल की दूसरी तरफ चला जाता है। अब टनल से निकलने वाले दोनों रास्ते बंद हो चुके थे। थॉमस खुद को बचाने के लिए टनल में मौजूद खून से भरी नाली में चला जाता है। वहाँ उसे वही औरत दिखाई देती है जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। थॉमस खुद को बचाने के लिए नाली की दूसरी तरफ निकलता है तो वो खुद को टनल के एक हिस्से में देखता है। वहाँ उसे इस आइलैंड की गॉडेस से जुड़े कुछ निशान भी मिलते हैं। थॉमस से मायूस होकर मेलकम इस जंगल वाले घर में चला जाता है। वहाँ उसने गॉडेस को कैद कर रखा था। वो गॉडेस के पास आकर पूछता है कि तुमने इस लड़के पर खुद को जाहिर कर दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया? उस लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो अपना हाथ काटता है और गॉडेस के पास जाकर कहता है कि हमारी फसलों को जहर आलूदा करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें भूख से मरना होगा। फिर वो अपना ब्लड गॉडेस को पिलाता है तो घर के अंदर सूखी टहनियों के जंगल पर फूल पत्ते उगने लगते हैं। उसी वक्त ग्राइंडर वहाँ जेनिफर को एक बड़ी सी बोरी में बंद करके लाता है और उसे लटका देता है। थॉमस को वहीं टनल में रात गुजारनी पड़ती है। सुबह एंड्रिया वहाँ आती है और उसे दूसरे कपड़े देकर बदलने को कहती है। वो थॉमस की हेल्प करना चाहती थी। थॉमस कहता है कि जो आदमी मुझे मारना चाहता है उसी की बेटी मेरी मदद कर रही है। एंड्रिया कहती है कि उसके फादर मर्डरर नहीं हो सकते। तब थॉमस उसे बताता है कि वो बुरा इंसान है, वो झूठा प्रॉफिट बना हुआ है और उसी ने उसकी बहन जेनिफर को किडनैप करके यहाँ कैद किया हुआ है। एंड्रिया को उससे हमदर्दी थी। वो उसे सूखे हुए खेतों में ले जाती है और कहती है कि यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, ये फसलें जहर से तबाह हो चुकी हैं और यहाँ कोई नहीं आता। मेलकम फ्रैंक के घर जाता है लेकिन उसका घर खाली पड़ा होता है। वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जा चुका था। फिर मेलकम समंदर के किनारे जाता है जहाँ फ्रैंक वहाँ से जाने के लिए अपनी बोट तैयार कर रहा था। वो मेलकम से कहता है कि अब उसे मजीद इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना। वो कहता है कि मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मेलकम उसे रोकता है और कहता है कि हम तीनों ने इस आइलैंड को मिलकर बनाया है, तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जेरेमी फिफियन के घर जाता है तो वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जेरेमी उसको देने के लिए कोई चीज लेने जाता है तो वहाँ क्वीन आ जाता है। वो सब देख चुका था। वो फिफियन से कहता है कि ये बच्चा तुम्हारी मौत साबित होगा, लेकिन फिफियन उसकी कोई बात नहीं मानती। जेरेमी जब वापस आता है तो देखता है कि फिफियन को उसके बाप क्वीन ने मार दिया है। वो गुस्से में क्वीन पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। क्वीन तेजी से घर से बाहर भागता है और लोगों को कहता है कि ये कातिल है, इसने मेरी बेटी को मार दिया है और अब मुझे मारना चाहता है। जेरेमी ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। क्वीन कहता है कि ये मुजरिम है, इसे प्योरीफाई करना होगा। गार्ड्स उसे कहते हैं कि प्योरीफिकेशन का ऑर्डर सिर्फ प्रॉफिट मेलकम ही दे सकता है। क्वीन कहता है कि वो असली लीडर नहीं है, बल्कि मैं यहाँ का असली लीडर हूँ, अब मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। उसके गार्ड्स जेरेमी को पकड़ने उसके पीछे जाते हैं। जेरेमी भागकर सूखे हुए खेतों में एंड्रिया के पास पहुँच जाता है और उससे मदद मांगता है। इतनी देर में गार्ड्स भी उसका पीछा करते वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से उठाकर वापस लाने लगते हैं। एंड्रिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उनके पीछे आने लगती है। थॉमस भी जेरेमी को बचाना चाहता था, वो भी उसके पीछे आता है। जेरेमी को लेकर क्वीन के पास लाया जाता है और फिर प्योरीफिकेशन के नाम पर उसे मार दिया जाता है। एंड्रिया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। थॉमस को भी पकड़ लिया जाता है। उसी वक्त मेलकम और फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेरेमी मर चुका था। फ्रैंक बहुत रोता है। क्वीन गार्ड्स को उसे भी वहाँ से ले जाने को कहता है। मेलकम कहता है कि तुमने सही नहीं किया, मैं अब भी यहाँ का लीडर हूँ। क्वीन कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ का लीडर हूँ। वो लोगों से कहता है कि ये एक झूठा प्रॉफिट है और एक बुज़दिल और कमजोर आदमी है, उसी की वजह से आज हमें बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर वो मेलकम को कहता
है कि अगर तुम सच्चे हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें खुद को साबित करना होगा और उसके लिए तुम्हें थॉमस को मारना होगा अपनी बेटी की नजरों के सामने। मैल्कम थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एंड्रिया उसे रोकती है, लेकिन मैल्कम कहता है यही ठीक है। इससे पहले कि वो थॉमस को मार डालता, गन शॉट की आवाज आती है। सब देखते हैं कि फ्रैंक वहाँ गन लेकर आता है और कहता है कि अब गॉडेस को मरना होगा। इसके बाद वो जंगल की तरफ भाग जाता है। थॉमस गार्ड्स पर हमला करके खुद को आजाद करवा लेता है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। मैल्कम और क्विन भी जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल वाले घर के बाहर पहुंचकर थॉमस देखता है कि ग्राइंडर फ्रैंक को मार देता है, लेकिन मरने से पहले फ्रैंक थॉमस को देखकर कहता है कि इस सब को आग में जलाकर खत्म कर दो। इससे पहले कि ग्राइंडर थॉमस को देखता, थॉमस घर के साथ बने एक होल में घुस जाता है और उस होल के रास्ते वो घर के अंदर चला जाता है। क्विन और मैल्कम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्विन ग्राइंडर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैल्कम उसे रोक देता है। फिर क्विन मैल्कम को मारता है। मैल्कम के कंधे पर गोली लगती है और वो टनल में गिर जाता है। क्विन समझता है कि वो मर गया है। दूसरी तरफ थॉमस छुपकर देखता है कि ग्राइंडर जबरदस्ती गॉडेस को ब्लड फीड करवाता है। जैसे ही गॉडेस खून पीती है, सूखी टहनियाँ हरी भरी होने लगती हैं। फिर थॉमस को वहाँ अपनी बहन जेनिफर मिल जाती है। वो उसे बोरी से निकालता है। उसी वक्त ग्राइंडर वहाँ पहुँचकर थॉमस के सर पर मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। क्विन अंदर आकर जेनिफर को वहाँ से ले जाता है। फिर क्विन मैल्कम के घर जाकर एंड्रिया को भी अरेस्ट कर लेता है। थॉमस को जब होश आता है तो वो खुद को एक ग्राइंडिंग मशीन से बंधा हुआ देखता है। ग्राइंडर उसे मशीन में क्रश करने ही वाला था कि थॉमस के हाथ में बंधी रस्सी खुल जाती है। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन वो किसी तरह ग्राइंडर को पकड़कर रस्सी से बांधकर उसी ग्राइंडिंग मशीन में मार देता है। फिर वो गॉडेस के पास जाता है। वो कहती है कि तुम आ गए हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फिर वो थॉमस के सर को पकड़ती है तो उसे वो सब दिखाती है कि कैसे मैल्कम, फ्रैंक और क्विन ने इस आइलैंड पर आकर उसको कैद कर दिया और फिर उस पर बहुत जुल्म किए। फिर वो थॉमस से कहती है कि मुझे इस सब से निजात दिला दो। थॉमस गॉडेस को आग लगा देता है और उसका वहीं खात्मा हो जाता है। विलेज के घरों में भी आग भड़क उठती है। सब लोग अब इस आइलैंड से भागने के लिए बोट्स की तरफ जा रहे होते हैं। मैल्कम भी बच गया था और वो भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्विन ने जेनिफर और एंड्रिया को चर्च में कैद कर रखा था। वो एंड्रिया से कहता है कि मैंने इस गॉडेस को ढूंढा, मैंने उसके बारे में सब मालूम किया, मैंने ही उसे कैद किया और ये डिस्कवर किया कि कैसे उसको खून फीड करने से बदले में वो इस आइलैंड के लिए क्या कुछ कर सकती है। पहले उसे जानवरों का खून देते थे, लेकिन जब उसने काम करना बंद कर दिया तो उसे देने के लिए इंसानी खून की जरूरत थी। फिर हम लोगों ने उसे इंसानों का खून देना शुरू कर दिया। गॉडेस सिर्फ एक मशीन है, हम उसे फीड करते हैं और वो बदले में डिलीवर करती है। अब मैं तुम लोगों को मारकर उसे फीड करवाऊंगा। क्विन दोनों लड़कियों को मारने ही वाला था कि थॉमस वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। एंड्रिया और जेनिफर भी गन से अपनी जंजीर तोड़ देती हैं। क्विन खुद को बचाने के लिए अपने चाकू से थॉमस को बुरी तरह जख्मी कर देता है। एंड्रिया और जेनिफर अपनी जंजीर से क्विन का गला दबाकर उसे मार देती हैं। थॉमस लड़कियों से कहता है कि बोट तुम दोनों का इंतजार कर रही हैं, यहाँ से फौरन निकलो। जेनिफर कहती है कि हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। वो थॉमस को भी साथ लेकर बोट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन थॉमस इतना जख्मी हो चुका था कि उसका बचना अब मुमकिन नहीं था। वो वही रास्ते में गिर जाता है और जेनिफर को कहता है कि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जिंदा रहूं या नहीं, तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अब तुम्हें मुझे यहाँ छोड़कर अकेले ही यहाँ से जाना होगा। जेनिफर और एंड्रिया दुखी दिल से बोट में वहाँ से निकल जाती हैं। मैल्कम भी वहाँ आ जाता है। फिर वो देखता है कि जमीन पर जहाँ थॉमस का ब्लड गिर रहा है वहाँ पौधे निकल रही हैं। थॉमस ये देखकर मुस्कुराता है। फिर वो जमीन पर लेट जाता है और जमीन में से प्लांट्स निकलकर थॉमस को अपने अंदर समाने लगते हैं। अब मैल्कम भी ये देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि अब इस आइलैंड का नया गॉड थॉमस बन चुका था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।